हेलो। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों को भी प्रैक्टिस करना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे करेंगे, उनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इसका हमें प्रैक्टिस चल रही थी। तो उसको हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो जैसे इसमें कि एक कंपाउंड जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा है CONH3 और 5 CO3 और इसके बाद यहाँ पर Cl बाहर है। तो ये जो Cl है हमारा, ये क्या है? ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है। ये भी बॉन्ड है, ये भी लिगॉन्ड है, और ये जो है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल है। और ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जैसे हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम पहले क्या लिखते हैं? पहले क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर कोई नहीं है, कैटायन इसके बाहर कोई नहीं है, इसलिए हम तो सबसे पहले देखेंगे कि Cl बाहर यहाँ है। तो अगर ये Cl यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल का नाम हम एज इट इज लिखते हैं, उसमें एट नहीं लगाते। ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो जैसे इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा? X। NH3 न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको लिखना नहीं है। कार्बोनेट का जो होता है -2 आयन होता है। इस तरह से कार्बोनेट में CO3 2 माइनस रहता है, 2 माइनस का चार्ज रहता है। ठीक है। CO3 और Cl में -1 का चार्ज है, ये इक्वल टू हो गया 0। तो X विल बी इक्वल टू -3 हो, -3 इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे +3। ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे पहले, ये एमीन है और ये कार्बोनेट है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। और ये है क्या? कार्बोनेट। इसको हम लिखते हैं कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। फिर ये इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट थर्ड, और फिर क्लोराइड, क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस तरह से जो इसका नाम हो गया पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसका हम जो है IUPAC नेम इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो एक दूसरा नाम लिखते हैं। जैसे कि एक नाम है COEN2Cl2, COEN2Cl2 ट्वाइस। इस तरह से यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है COEN2Cl2, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस COEN2Cl2, और ये ट्वाइस, और यहाँ पर है SO4, यहाँ पर है SO4। तो देखिए ये अलग तरह का कंपाउंड है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। तो EN जो है ये क्या है? इथाइलिन डाइइमाइन, इथाइलिन डाइइमाइन। ठीक है। इथाइलिन डाइइमाइन शॉर्ट में इसको EN लिखते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं इथाइलिन 1,2 डाइइमाइन। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरह का होता है CH2, और यहाँ पर क्या होता है? NH2, यहाँ पर क्या होता है? NH2। ठीक है। यहाँ पर ये इसकी साइट होती है, डोनेटिंग साइट होती है।
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, डोनर साइड। ये डोनर साइड ये है और एक डोनर साइड ये है। अब देखो इसका पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे X। ठीक है, पहले इसको आप स्ट्रक्चर बना लीजिए कैसे। एक है CO ट्वाइस Cl और इसका डबल है यहाँ पर, इसलिए 2 बार लिखेंगे Cl ट्वाइस और फिर इसको जोड़ देंगे SO4 2-। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो इस तरीके का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये 2- अगर यहाँ से हटेगा तो +1 का चार्ज यहाँ आ जाएगा, +1 का चार्ज यहाँ आ जाएगा इस SO4 2- होने की वजह से। ठीक है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम निकालेंगे तो इसका जो है X ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और इक्वल टू +1 हो जाएगा। -2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, X will be equal to +1 +2, ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। ठीक है, +3। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले ये इथाइलिन डाइमाइन है और ये जो है क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइडो। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे डाइक्लोराइडो इथाइलिन डाइक्लोराइडो। अब ये जो है ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे 20। ठीक है, 20 इथाइलिन डाइमाइन, क्योंकि इथाइलिन डाइमाइन कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 20 इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन सब कोबाल्ट हर सल्फेट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट सल्फेट। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि यहाँ पर 20 से शुरू होता है ये और 20 से शुरू होता है ये, तो पहले आना चाहिए ये, फिर आना चाहिए ये, तो हम इसको कह देते हैं इस तरह से बिस इथाइलिन डाइमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट हर सल्फेट। इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। सही नाम क्या है ये। और जो बिस यूज करते हैं ये हम इसलिए यूज करते हैं कि ये इथाइलिन डाइमाइन ऑर्गेनिक जो है लिगांड है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, न्यूट्रल लिगांड है, तो इसको हम ऑर्गेनिक लिगांड के लिए अगर 1 से ज्यादा है तो हम क्या लिखते हैं, 20। ठीक है, 2 के लिए 20 लिखते हैं, अगर 3 है तो ट्रिस लिखते हैं और 4 है तो टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, और भी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ करेंगे, ताकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो एक कंपाउंड है जिसका हमें नाम लिखना है CONH3 4NO2Cl Cl CONH3 इस तरीके से लिखा हुआ है, CONH3 NO2Cl और बाद में लिखा हुआ है क्या, NO3, यहाँ पर लिखा हुआ है NO3। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसकी जैसे X है, इसका तो 0 है, NO2 का -1 इसका है, -1 इसका है और -1 इसका है, तो इनकी जगह पर हमने लिखा -1 फॉर दिस एंड -1 फॉर दिस एंड -1 फॉर दिस इक्वल टू 0। ये हो जाएगा X - 3 इक्वल टू 0
H will be equal to +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी +3। अब यहाँ पर NH3 है जो एमीन से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, एमीन ये N से शुरू होता है, और ये जो है किससे शुरू होता है, Cl से शुरू होता है, C से शुरू होता है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का, फिर C का और फिर N। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका जो नेमिंग है, हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड नून। तो ये जैसे जो जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम नाम लिख रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर इसका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये जब हमको नाम से फार्मूला बनाना पड़ेगा तो वो जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पहले फार्मूले से नाम लिखना हमको ठीक से आना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर NH3 है और NO2 है और ये Cl है। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, NH3 का लिखेंगे, क्योंकि ये जो है A से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है और ये N से शुरू होता है। तो ये 4 है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। ठीक है, अब यहाँ पर Cl है तो पहले इसको लिखेंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो भी आप लिख सकते हो, और ये जो है क्या लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है, और फिर ये मेटल लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, और कोबाल्ट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे थर्ड, और ये बाद में लिखेंगे इसको नाइट्रेट। बहुत बड़ा नाम होंगे। तो इस तरह से टेट्राएमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट, थर्ड, नाइट्रेट इसका नाम हो गया। IUPAC नेम इस कंपाउंड का इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो एक कंपाउंड है, वो कौन सा कंपाउंड है, K3IRC2O4 थ्राइस, K3IRC2O4 और क्या है, C2O4 का थ्राइस है, C2O4 का थ्राइस है, और यहाँ पर ये लगा K3IRC2O4 थ्राइस। ठीक है, अब इसमें जैसे सबसे पहले ये इरिडियम मेटल जो है इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखो इसको X, यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। अब C2O4 का हमने बताया था कि ये ऑक्जिलेट आयन है, और इसका इसमें जो चार्ज रहता है वो -2 का रहता है। इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे C2O2 और यहाँ पर एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ। ठीक है, तो इस वजह से 2- का चार्ज इसमें रहता है। अब 2- का चार्ज रहता है तो यहाँ पर कितने ऑक्जिलेट आयन हैं, 1 2 3, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि ये है -6 = 0। ठीक है, तो X will be equal to 6 में 3 चला जाएगा, -3 आएगा, -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी हो गई, +3। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस पे अगर ये चला जाए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस। तो अगर माइनस का चार्ज है तो जो मेटल आयन है उसमें हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ATE।
और इसका नाम सीधे सीधे हम लिखते हैं, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। जो K3 लिखा हुआ है लेकिन 3 को हम नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि काउंटर आयन जितने भी हैं उनमें हम उनका नंबर नहीं लिखते हैं, तो ये पोटेशियम सीधे सीधे लिखा जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे, इस लिगैंड का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर 3 है, इसमें लिखेंगे ट्राई, ऑक्सिलेट है तो इसको लिखेंगे ऑक्सलेटो, क्योंकि ओ का साउंड आना चाहिए, है ना। लिगैंड को जो नेगेटिव चार्ज वाला है तो इसमें ओ का साउंड आना चाहिए, हमने पहले बताया था। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, IR से इरिडियम मेटल है, इसका जब हम 8 लगा के लिखेंगे, ATE लगा के, तो क्या हो जाएगा, इरिडेट, क्या हो जाएगा, इरिडेट। तो इसको लिखेंगे इरिडेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट थर्ड इसका नाम हो जाएगा। कुछ मैं अलग से कुछ बता चुका हूं, तुम लोग थे नहीं अभी। Na2CrOF4 एक है, जैसे Na2CrOF4, Na2CrOF4 ये ब्रैकेट में है और यहाँ से ये बंद है, Na2CrOF4 ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पहले हम निकालेंगे, ठीक है। कैसे इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसे Cr है तो इसको हम लिखेंगे X, ठीक है। अब यहाँ Na2 है तो ये जो है +1 का चार्ज रहता है तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर F में कितना चार्ज रहता है, -1 का, तो 4F है तो ये क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब O पर कितना चार्ज रहता है, ऊपर भी -2 का चार्ज रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये +2 -2 देखो कैंसिल हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है सबसे पहले। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे सोडियम, सोडियम, फिर ये O का मतलब ऑक्सो और F का मतलब फ्लोरो, तो पहले O आता है कि F आता है, पहले आता है F फिर बाद में आएगा O, तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो, फिर O के लिए लिखेंगे ऑक्सो, Cr के लिए लिखेंगे क्यों, क्रोमेट, क्योंकि यहाँ पर पहले कैटायन लगा हुआ है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, तो यहाँ पे लिखेंगे +4, सोडियम टेट्राफ्लोरो ऑक्सो क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। ये इसका नेमिंग हो गई। KBF4 एक है, KBF4 KBF4 एक कंपाउंड है, KBF4, तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, किसकी, B बोरान है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे X, ठीक है। अब यहाँ पर जो F की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -1, तो 4 लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, -4। ये जो है यहाँ पर ये बात में लगा हुआ है, यहाँ के इधर लिखा है, ठीक है। तो K का कितना हो गया, +1,
F4 का मतलब सर हो गया -4 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -4 में चला गया बचा -3, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, +3। अब देखो पहले सर इसको ऊपर वाले में भी लिखेंगे, ब्रैकेट है सर हाँ ऊपर ऊपर वाले में भी ब्रैकेट पहले होना चाहिए। हाँ ये बात सही, ओके ये सही बात है, यहाँ ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। सोडियम टेट्राक्लोरोआल्कोब्रोमेट, ठीक है, इसको पहले होना चाहिए, गलत लग गया, ठीक है। हेलो यस सर हेलो, ठीक है। हाँ। अब ठीक है देखो तो पहले पहले इसका नाम बोलो, क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरो, बी से क्या हो जाएगा, बोरेट, 8 लग जाएगा क्योंकि ये हटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से सी लिखते हैं। इस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये लिखना इसलिए जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इसका उल्टा जो होता है ना, जो नाम दे दिया जाएगा और उसे फार्मूला लिखना रहेगा वो नहीं आएगा, नहीं बनेगा। इसलिए इसकी थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और एक वो है जैसे एक है यहाँ पर K3 और फिर ये लगाएंगे OS, K3 OS Cl5n Cl5n Cl5n, ये ऑस्मियम है, ठीक है ना। OS का मतलब ऑस्मियम। अब इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकलेगी, तो इसकी जगह x लिखेंगे, यहाँ पर +1 है, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। Cl5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। n पर -3 का चार्ज रहता है, n पर कितना चार्ज रहता है, 3 का रहता है, तो ये हो जाएगा -3। तो अब इसकी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो इसमें देखिए कितना हो गया, x 538 + 3 -8 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -8 में 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 538 और +3, 8 में 3 चला जाएगा, वही इसको चाहे काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, -5, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl C से शुरू होता है और N जो है नाइट्रोजन, नाइट्रो किससे शुरू होता है, N से। तो इसका नाम पहले क्या लिखेंगे, पहले Cl वाला लिखेंगे और उसके बाद फिर N वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे ना। तो इसके लिए हमने बताया था कि इससे कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, K3 K4 K5 ये जो नंबर लिखा है इससे कोई मतलब नहीं रहता, काउंटर आए चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, तो सीधे लिखते हैं पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो या क्लोरो, पेंटाक्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हैं। फिर नाइट्रो, क्या लिख सकते हैं इसको, नाइट्रो, ठीक है। अब ये इसके लिए क्योंकि ये लगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक, तो ये लिखेंगे ऑस्मेट 5 पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो नाइट्रो ऑस्मेट 5 इसका नाम होगा। इस तरह से एक अजीब तरह का कंपाउंड है, देखिए इसको देख लीजिए, कभी कभी इस तरीके के आ जाते हैं। एक कंपाउंड है जैसे KgNH3 और
ब्रैकेट कहाँ से लगा है, AgNH3 ट्वाइस, AgNH3 इस तरह से लगा है, AgNH3 ट्वाइस, और ब्रैकेट यहाँ से लगा है और यहाँ लिखा है 2, AgNH3 ट्वाइस, और बाहर लिखा है SO4, यहाँ लिखा है SO4। तो ये अलग तरह का कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर NH3 का डबल यहाँ लगा हुआ है, फिर ये पूरे का डबल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है कुछ इस तरह का है, AgNH3 ट्वाइस, ये AgNH3 ट्वाइस, एक ये हो गया और एक और होगा AgNH3 ट्वाइस, और ये जो है SO4 से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, SO4 से जुड़ा हुआ है, सल्फेट से। अब SO4 में कितना चार्ज रहता है, -2 का, तो इस SO4 -2 की वजह से इसमें चार्ज आ जाएगा +1 का यहाँ आ जाएगा और +1 का यहाँ आ जाएगा। इस SO4 की वजह से +1 का चार्ज यहाँ रहेगा और +1 का चार्ज यहाँ। अब यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेंगे, तो Ag का मतलब हुआ X, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पर +1 का चार्ज है तो यहाँ लिखेंगे +1, ये हो गया X विल बी +1। यहाँ पर Ag का चार्ज कितना हो गया, +1, Ag का चार्ज कितना हो गया, +1। तो अब इसका नाम लिखेंगे, देखिए डाइएमीन, ठीक है, डाइएमीन, ये क्या है, सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, ठीक है। रोमन में लिखना है इसलिए सिर्फ एक डलना है, +1, डाइएमीन सिल्वर +1, और ये इसके लिए लिखेंगे सल्फेट, लिखेंगे सल्फेट। तो इस तरह से ऐसे अगर कंपाउंड है तो उनका नाम इस तरह से लिखेंगे, डाइएमीन सिल्वर 1 सल्फेट, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसका आप इस तरह से डायग्राम बना के और उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये स्लाइड यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके बाद जो हम कल शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बाइडेंटेट लिगैंड, कैसे जो है कंपाउंड बनाते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड कैसे कंपाउंड बनाते हैं, और उसमें ये साथ में शुरू करेंगे कि ब्रिजिंग लिगैंड कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो उनको कल शुरू करेंगे, कल आप लोग आइएगा तो उसमें समझ में आएगा फिर, ठीक है। कुलदीप आज बंद करते हैं आप। ओके सर।